हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम हो चुका है। संस्कृत का प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। इसका सेट कोड जी है। आपका जो भी सेट हो उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। इसमें हम आपको 100% सॉल्यूशन करने वाले हैं, 100% इसका आंसर की देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कि आपका कितना सही हुआ है और बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आलसा नाम कथा का समस्त पद क्या है? तो आलस कथा है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, तन्मध्य में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मुनियम में किन किन वर्ण की संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ प्लस आदेश, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निरोग का संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरोग, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो नरेश स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? तो द्वंद्व समास का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बही अव्यय किन किन विभक्तियों से होता है? तो ये पंचमी विभक्ति से होता है, ये षष्ठी विभक्ति का होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अगला देखते हैं। अगला है, भित्रानार्थ भय हेतु सूत्र का उदाहरण है। तो ये बाल सर्पात विभेति, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, बी उपसर्ग किस शब्द में है? तो विवाह में है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जब आलसशाला में आग लगी तो कौन भाग गया? तो धूर्त भाग गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे? तो गुरु नानक देव थे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हम सबों के में भारतवर्ष के प्रति क्या होने चाहिए? तो देशभक्ति होने चाहिए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो डी प्रत्यय, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा? तो ज्ञानवान बनेगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है? तो ये गतवान है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नमन में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ठक प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा धार्मिक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भवेत किस शब्द का रूप है? तो ये लट लकार का रूप है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वाची में कौन सा विभक्ति लगेगा? तो सप्तमी विभक्ति लगेगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य है? तो गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस
संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नीति श्लोक पाठ में किस ग्रंथि से संकलित है? तो विदुर नीति से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो सुख देने वाली क्षमा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नीति श्लोका पाठ में कितने मंत्र है? तो 10 मंत्र है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राम प्रवेश राम को छात्राम अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? तो ये गुरु ने दिया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता है? तो सत्य का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पंचलह पद में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में इसमें पद अपनी अपनी विभक्तियां छोड़कर मिलते हैं तो समास में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? तो प्रजातंत्रम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो इसमें पंचमी विभक्ति नहीं होती है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है यस्य च भवेत भवलक्षणम सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुदते पुत्र पिता आपणः गतः, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो निक्सा अव्यय के अव्यय में षष्ठी विभक्ति लगेगी, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विभक्ति होती है। अगला है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है धनुषा में मूल शब्द क्या है? तो धनुष है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अस्थि किस शब्द का धातु रूप है? तो अस धातु का है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किम प्लस त्रल से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुत्र बनेगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें सत्री प्रत्यय, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? तो हन धातु में इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार है तो हंती हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस समास का उभय पद प्रधान होता है? तो दोनों पद जिसका प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस पद में स्वर संधि होती है? तो शयनम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कंकड़म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कम प्लस कड़म, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है एतत् प्रश्रुत्वा से क्या बनेगा? तो एत श्रुत्वा बनेगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भार रूपक से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है वास्तव में अशांति का क्या कारण है? तो अशांति के कितने कारण है? तो 3 कारण है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है शास्त्राकार पाठ के किस शैली है?
तो ये प्रश्नोत्तर की शैली है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो ये कर्मवीर कथा में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है रात्रि जागरण मूल शंकर कहाँ चले गए थे? रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? तो गुरु की खोज में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? तो मथुरा पहुँचे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1883 में हुई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जनक के सभा के सभापति कौन थे? तो मैत्रेयी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मधुरा विजय किसकी रचना है? तो ये गंगा देवी की रचना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है विशाल संस्कृत से किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों के बीच। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत महिमा पाठ के पुराणों के कितने पद्य संकलित है? तो ये 5 है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत महिमा पाठ गायंती किल गीतकानी देवा किन गीतकानी पद्य किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो ये इनमें से सभी। ऑप्शन डी सागर पर्वत झरनों और नदियाँ यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा गर्भस्थ शिशुओं का संस्कारोपण गर्भवती की रक्षा यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नद्य समुद्रे अस्तम गृह्णति इस रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण किससे होगा? तो पुत्र होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटना गोलघर कहाँ है? तो पटना में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भवत शब्द के षष्ठी पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो भवत षष्ठी पुरुष एक वचन में भवताम होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तिष्ठति में धातु क्या है? तो तिष्ठ धातु है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तुमुन प्रत्यय में बना अव्यय कौन सा होता है? तो हन तुम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अव प्रत्यय होगा। तो इसमें नहीं दिया है तो इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसमें अव प्रत्यय होना चाहिए लेकिन मैं नहीं दिया है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें टाप प्रत्यय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो हितोपदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है बाघ के हाथ में क्या था? तो कुश था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंकड़म
किसका कथन है, मतलब तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो किसने कहा था, तो पथिक ने कहा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किसके बिना ज्ञान भार है, तो ध्यान के बिना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है साधु साधु का स्त्री रूप क्या होगा, तो स्त्रीलिंग होगा इसका साध्वी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है तस्मिन शब्द का मूल रूप क्या है, तो अदस है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो नि उपसर्ग है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस पद में परि उपसर्ग है, तो परिणाम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में सप्ताधि च सूत्र के सप्तमी विभक्ति हुआ है, तो तिलेषु तिलय भवति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अनंतरम अव्यय किस के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य का किस सूत्र से लिया गया है, तो ये कर्मणि द्वितीय यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीलम कंठम यस्य, नीला है कंठ जिसका। अगला है किस पद में द्विगु समास है, तो राधा कृष्ण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव का उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मत प्लस कत्वा से क्या होगा, मथित्वा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसमें थाल प्रत्यय है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है रजकः का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिका। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अरोड़ अड़ियाम महियान पद्यांत का रिक्त स्थान का पद क्या होगा, तो महतो महियाम, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, इस किसने कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है काव्य मीमांसा के कवि कौन है, तो इस राजशेखर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये पुरुष परीक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है आलस कथा कैसी है, तो आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगले चलते हैं अंतिम प्रश्न पे 100 नंबर। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 23 फरवरी 2022 में संस्कृत के प्रथम पाली का सेट। प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।